इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा में आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वोट डालने। वोटिंग से पहले सीएम ने पूजा अर्चना भी की गोरखनाथ मंदिर में। और इस बार ये चुनाव इसलिए खास हो जाता है क्योंकि वो पहली बार मैदान में है। ये देखिए, वो वोट डालने पहुंचे हैं गोरखनाथ सदर सीट से, वो गोरखपुर की सदर सीट से वो मैदान में हैं और वोट डालने पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 7 बज चुका है, अब वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। और देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज मैदान में हैं। सीएम योगी गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और इसी सीट से वो लगातार 5 बार सांसद भी रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं, लगभग 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन सभी सियासत में नए खिलाड़ी हैं। और 33 सालों से ये ऐसा अभेद किला है जो कोई नहीं तोड़ पाया। 1989 की अगर हम इतिहास में जाते हैं सीट में, तो कांग्रेस का सूरज ऐसा डूबा कि उसके बाद उग ही नहीं पाया। और अब देखिए, सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी के सामने चुनौती है कि ये सीट तो वो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन गोरखपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, उन पर भी अपनी छाप छोड़ना, उन सीटों पर भी जीत का परचम लहराना और जीत को दोहराना। क्योंकि जो 57 सीटें हैं जिस पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है, इसमें पिछले विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2 सीटों पर उसके 2 सहयोगियों ने जीत दर्ज की थी। और अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी पहुंचे, पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, और गायों को चारा खिलाया, क्योंकि जो गोरखपुर सीट का समीकरण है, जाति समीकरण है, वो गोरखनाथ मंदिर तय करता है। और देखिए, जब भी गोरखनाथ मंदिर वो जाते हैं समय समय पर, इससे पहले वो महंत रह चुके हैं और यहीं से उनकी सियासी पारी की शुरुआत हुई। 1998 में जब पहली बार उन्होंने गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद लगातार वो 5 बार तक सांसद रहे। लेकिन इस बार वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जब खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो जनता को एक संदेश भी जाता है कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और सभी लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए। सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह वो पहुंचे हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या सुबह से ही शुरू हो जाती है। काफी सुबह वो उठते हैं, उसके बाद वो पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसके बाद उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम भी रहता है। ये आप देखिए, ये वो पर्ची लेते हुए ये उन्होंने वोट डाला है। तो 10 जिलों की 57 सीटों पर आज छठे चरण में वोटिंग हो रही है। 7वां चरण अभी बाकी है। 10 जिलों की 57 सीटें हैं और इस बार फिर से उस जीत को दोहराना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और कहा जाएगा कि यह चरण निर्णायक साबित होगा। निर्णायक इस लिहाज से क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। गोरखपुर सदर जिस सीट से वो चुनावी मैदान में है, उसको तो जीतना उनके लिए आसान होगा, लेकिन बाकी सीटों पर प्रभाव डालना, ये आप देखिए बूथ के बाहर कितनी ज्यादा लाइन लगी है, लोग इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी को देखना भी चाहते हैं। आज छठे चरण का रण है। हमने पहले के 5 चरण देखे, 1 चरण अभी बाकी है। और गोरखपुर से सीधी तस्वीर आप देखिए, 7 बजे ठीक मुख्यमंत्री योगी वहां पर पहुंच गए क्योंकि 7 बजे से ही वोटिंग शुरू होती है और वो सबसे पहले पहुंचे हैं। एक संदेश भी उन्होंने सबसे पहले पहुंचकर दिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी, रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर, यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर, तबाही की ये खौफनाक सबीना जुड़ रही है। साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और ये समंदर होगा नॉर्थ सी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपना परमाणु बम
यूरोप के उस नॉर्थ सी में कहीं गिरा सकते हैं जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में आता है। नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी नॉर्थ सी से लगते हैं। ये सभी देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ सी में परमाणु बम गिरा तो इन बड़े बड़े देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और पुतिन नाटो और अमेरिका को अपना दम दिखाकर यूक्रेन से दूर रहने की धमकी भी देंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन या तो कोई छोटा मोटा परमाणु हथियार यूक्रेन पर दागेंगे या फिर नाटो को चेतावनी देने के लिए एक बड़ा और दमदार परमाणु बम समंदर में गिराएंगे। माना जा रहा है कि अगर पुतिन ने दूसरा ऑप्शन चुना तो उनका टारगेट होगा नॉर्थ सी, क्योंकि नॉर्थ सी यूरोप में आने वाला ऐसा समंदर है जो रूस की सीमा से दूर है। साफ है कि रूस उस जगह तो परमाणु बम से हमला करेगा नहीं जहां धमाके से उसको कोई नुकसान पहुंचे। और फिर नॉर्थ सी के आसपास ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस जैसे कई नाटो देश भी बसे हैं। इससे पुतिन एक तीर से दो निशाने साध लेंगे। पहला तो यह कि परमाणु हमले से रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और नाटो को सख्त मैसेज भी मिल जाएगा। इसलिए रूस के ब्रिटेन को निशाना बनाकर समंदर में परमाणु बम गिराने की आशंका को रक्षा विशेषज्ञ बड़ा खतरा मान रहे हैं। ब्रिटेन की सेना में रहे एक कर्नल और हथियारों के जानकार ने तो यह दावा तक कर दिया कि अगर मॉस्को से मिसाइलें आईं तो लंदन में लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए बस 20 मिनट होंगे। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी टीम के ताइवान का दौरा करने पर चीन भड़क गया। चीन की नजर ताइवान पर है। यूक्रेन में युद्ध के बाद तो उसके इरादे और मजबूत हो चुके हैं और इसीलिए अमेरिकी टीम के ताइवान जाने पर उसे मिर्ची लग गई। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस मामले पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। ताइवान के मीडिया ने जो जानकारी शेयर की उसमें बताया गया कि ताइवान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइक मुलिन का स्वागत किया। उनकी अगुवाई में 5 सदस्यों की टीम ताइवान पहुंची। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भी ताइवान पहुंचने की खबर है। मुलिन और पोम्पियो दोनों ट्रंप के कार्यकाल में चीन के खिलाफ बयान देने के लिए मशहूर थे। मतलब अमेरिका ने अपने तुरुप के इक्के ताइवान भेजे हैं। कहा जा रहा है कि ये खतरनाक जोड़ी चीन के ताइवान हथियाने के प्लान को फेल करने के लिए वहां पहुंची है। जिसके बारे में पता चलते ही चीन के कान खड़े हो गए। वो बौखला गया और उसने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से तो इस पर बयान भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका ताइवान की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देता है तो इससे केवल उसका नुकसान ही होगा और अमेरिका को इस काम की बड़ी कीमत चुकानी होगी। मतलब यह कि चीन अमेरिका को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर उसने ताइवान का साथ दिया तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन और ताइवान के रिश्ते को यूक्रेन और रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के लड़ाकू विमान तो यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन ताइवान में घुस गए थे, जिसके बाद ताइवान शोर मचाने लगा। उसने ये तक कह दिया था कि चीन भी ऐसे समय में उस पर हमला कर सकता है। ताइवान की इस बात से उसके पड़ोसी देश जापान के माथे पर भी बल आ गया था। नौबत यह आ गई कि उसने अमेरिका से ताइवान की रक्षा करने की गारंटी मांग ली। नतीजा ये हुआ कि बाइडेन की एक टीम ताइवान पहुंच गई और दुनिया को बताने की कोशिश की कि जिनपिंग का जाल ताइवान में नहीं फैलने वाला, जिसके बाद चीन चीखने चिल्लाने लगा। उधर यूक्रेन के मारे